हेलो बच्चों, अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल साइंस के 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? भाषा, धर्म, जाति या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा। सामाजिक विभेद का कारण जो होता है ये भाषा भी होता है, धर्म भी होता है और जाति भी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? तो इनमें से सर्वप्रथम महिलाओं को कहाँ वोट देने का अधिकार मिला था? क्या ये फ्रांस है, रूस है, इंग्लैंड है? तो इसका सही आंसर जो होगा ये इंग्लैंड होगा। महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार जो है इंग्लैंड में मिला था, सन 1918 ईस्वी में मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनमें से कौन पंचायत राज की यानी कि पंचायत की व्यवस्थापिका है? इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो ये बात समझ लीजिए कि अगर पंचायत का जो व्यवस्थापिका है ये हमेशा जो है ये ग्राम सभा होगा। राज्य के लिए अगर होगा तो राज्यसभा हो जाएगा, अगर देश के लिए होगा तो वहाँ पे लोकसभा हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। फिर से वंस अगेन एक बार और दोहरा देते हैं। पंचायत के लिए होगा ग्राम सभा, राज्य के लिए राज्यसभा हो जाएगा और देश के लिए क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ये ग्राम सभा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहले समझ लीजिए कि सूची कितने होते हैं। तो सूची 3 होते हैं। क्या होते हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये संघ सूची जो होते हैं ये देश के लिए होते हैं, राज्य सूची जो होते हैं ये राज्य के लिए होते हैं और समवर्ती सूची जो होते हैं दोनों के लिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विदेश नीति, तो विदेश नीति जो जो भी आएंगे या इसका सूची जो भी रहेगा तो किसके पास रहेगा? देश के पास। देश के पास रहेगा तो देश के पास रहेगा तो ये किस सूची के अंतर्गत आएंगे? संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? संघ सूची। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होते हैं ये सरपंच होते हैं। कौन होते हैं? ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं यानी कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है ये कैसी है? तो क्या एक स्तरीय है, 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय है या फिर 4 स्तरीय है? तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये 3 स्तरीय हैं। तो इसमें कौन कौन सा है 3 स्तरीय? तो पहला तो ये ग्राम लेवल पे है, गांव लेवल पे है, पंचायत पे है। तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम स्तर पे जो होते हैं इसको कहेंगे ग्राम पंचायत। एक होता है ब्लॉक स्तर पे होते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे पंचायत समिति। और तीसरा जो होता है ये जिला स्तर पे होता है जिसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं। तो 3 संस्थाएं हो गए। तो ये बिहार में पंचायती राज संस्थाएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3 स्तरीय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कहाँ एकात्मक इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। तो एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था और एक होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था यानी कि जहाँ पे एक ही सरकार हो, ठीक है। और संघात्मक शासन व्यवस्था जहाँ पे 2 सरकार हो, जैसे कि केंद्र का अलग सरकार होगा और राज्य का अलग सरकार होगा। तो एकात्मक शासन व्यवस्था जो है ये कहाँ है? श्रीलंका में है, ठीक है ना। और बाकी जो बच गया ये भारत बच गया, अमेरिका बच गया और कनाडा बच गया। यहाँ पे जो है ये कैसा शासन व्यवस्था है? तो यहाँ पे जो है ये संघात्मक शासन व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, इसमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ संघर्ष हुआ था? पानी के निजीकरण के कारण कहाँ संघर्ष हुआ था? तो पानी के निजीकरण के कारण जो है ये बोलबिया में संघर्ष हुआ था, क्योंकि वहाँ पे पानी पे जो है ना कीमत बढ़ा दिया गया था, 4 गुना वहाँ पे पानी पे कीमत बढ़ा दिया गया था। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आंग सान सूची किस देश का नागरिक है? यानी आंग सान सूची जो है किस देश की नागरिक है? तो ये हो जाएगा म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो कहाँ के थे? तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा लोकसभा में लोक अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 543 है। कितना है? 543। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितनी संख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? कितनी संख्या पे ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? ये फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए तो क्या होगा इसका या आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए तो, जल्दी। चलिए अब हम बताते हैं। इसका सही आंसर जो होगा ये 5000 हो जाएगा। यानी कि 5000 होने पे जो है एक पंचायत का गठन होता है। वैसे 10,000 पे भी होता है, 10,000 होता है तब होता है। ठीक है ना। तो लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5000, 5000 होगा। ठीक है, तब एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की? 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की? तो ये क्या जनता पार्टी ने की थी? तो ये क्या जनता पार्टी ने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी? बहुजन समाज पार्टी ने की थी? या फिर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने की थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की। और उस समय जो प्रधानमंत्री जो थी, ठीक है ना, वो इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो पूरे जिले का प्रशासन जो है कौन करता है? ये आप लोग सबको पता होगा। फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि जिला का मालिक कौन होता है। जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियो हम डालें तो आप लोगों के पास जल्दी पहुंच जाए। और मैं अभी तो पॉलिटिकल का 40 क्वेश्चन डाल रहा हूँ। फिर एक एक दो दिन में जो है धीरे धीरे जो है और भी हिस्ट्री का हो गया, उसमें से भी 30-40 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, जो अर्धवार्षिक एग्जाम में और वार्षिक एग्जाम में जो काफ़ी उससे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है। चलिए अब हम बताते हैं कि पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिला दंडाधिकारी। ठीक है ना, जिनको हम लोग कलेक्टर कहते हैं, ये पूरे जिला का मालिक होते हैं और पूरे जिले का यही जो है प्रशासन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? यानी कि संघात्मक शासन का क्या विशेषता है? तो जैसा कि संघात्मक शासन हम पहले बता चुके हैं कि संघात्मक शासन जहाँ पे चलती है तो वहाँ पे 2 तरह के सरकारें होती है, एक केंद्र और एक राज्य। तो यहाँ पे देखिए क्या विशेषता है, दोहरी सरकार की। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोहरी सरकार। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है ना। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना, मुंबई, मद्रास या फिर कोलकाता। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में की गई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दल बदल कानून निम्न में से किस पे लागू होता है? तो ये दल बदल कानून जो है ये सांसद, ठीक है ना, सांसद और विधायकों पर लागू होता है। किस पे लागू होता है? सांसद और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, अपने क्षेत्र से लगाव, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र रहित, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय एकता, बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो होता है ये अलगाववाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखी? तो आप लोगों को सबको पता होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चलिए अब हम बताते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये चाणक्य ने लिखी है। किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कनाडा। कनाडा का जो है संघीय व्यवस्था जो है थोड़ा बहुत सारे देशों से अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेवारी है, यानी कौन जो है राज्य विधानसभा का जो है चुनाव करवाता है? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारतीय चुनाव आयोग जो होता है ये चुनाव कराने का जिम्मेवारी को लेता है, करवाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो यहाँ पे जो है शिक्षा को संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। किसमें रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिका। अगला क्वेश्चन है इंडिका, क्या है क्वेश्चन? इंडिका पुस्तक के लेखक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है ये है मेगास्थनीज है। ठीक है, कौन है? मेगास्थनीज। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है ये भारत है। कैसे? क्योंकि भारत का आबादी जो है तकरीबन विश्व में सारे देशों से अधिक है, इसलिए सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है अपना भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। तो लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? और शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में लोकतंत्र की सफलता में और शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी सब जो है बाधा बने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आप लोग सबको पता होगा कि भारत में कितने वर्ष के आप होइएगा तब जो है मतदान कर सकते हैं, वोट गिरा सकते हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ठीक है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत में जो है संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि संघ राज्य में क्या होगा? दोहरा शासन व्यवस्था होगा, दो सरकारें होगी। ठीक है ना, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकहरी। ठीक है ना, एकहरी जो है शासन व्यवस्था। तो ये जो है संघ सरकार का, संघ राज्य का विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में, क्या क्वेश्चन है अगला? कि
बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर जो है ये जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? ठीक है ना, तो भारत में जो है ये अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। क्यों, कैसे? तो क्योंकि यहाँ पे जो है नागरिक जो है स्वयं निर्णय नहीं लेती है, बल्कि निर्णय लेने के लिए जो है किसी को ये नागरिक जो है चुनती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? ठीक है ना, भारत में लोकतंत्र के समक्ष जो है कौन सी चुनौतियां हैं? तो चलिए देखते हैं। भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भ्रष्टाचार भी है, जातिवाद भी है और परिवारवाद भी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये लिच्छवी तो आप लोग सबको पता होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कहाँ है, जल्दी बताइए। चलिए बताते हैं कि लिच्छवी जो है बिहार राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र का प्राण जो है किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजनीतिक दल को। ठीक है, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो कैसी होती है? तो गठबंधन वाला सरकार को जो प्रशासन पे पकड़ जो होती है ये ढीली होती है। कैसी होती है? ढीली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है? सांप्रदायिक राजनीति जो है किस पे आधारित होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, धर्म पे आधारित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, चलिए आप लोग इसका कमेंट करके बताइए तो जल्दी क्या होने वाला है। चलिए फटाफट, चलिए अब हम बताते हैं कि भारत में जो है महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो ये जो है महिलाओं को पंचायती राज संस्था में, कहाँ है? पंचायती राज संस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, और वो भी 50% है। ठीक है, वो भी कितना है? 50% है। ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये मतलब पंचायती व्यवस्था जो है ये लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला यही आखिरी 40 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। तो इसका पहले जो है कम से कम 10 सेकेंड का हम वक्त दे रहे हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए। चलिए अब हम बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। चलिए क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। तो लोकतंत्र में निर्णय जल्दी लिया जाता है, देरी से लिया जाता है, देर से, तुरंत लिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो लोकतंत्र में निर्णय जो है ना ये देर से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? लोकतंत्र में निर्णय जो है देर से लिया जाता है। लोकतंत्र में मनमानी भी करते हैं, गलती भी करते हैं और निर्णय भी देर से लेते हैं। तो चलिए आज इसमें जो है 40 क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है। कमेंट करके बताइए कि ये 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन में से आप लोगों से कितना क्वेश्चन बना, कितना क्वेश्चन आप लोग जान